हेलो बेटा। आइए आज आप लोगों को कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उसका हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पेपर लास्ट अप्रैल या मई में होने वाला है, तो आप घर बैठ कर आराम से रिवाइज कर सकें, इसके लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखिए, आइए देखते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि जनन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और कौन से पौधों में लैंगिक जनन होता है, कौन से पौधों में लैंगिक जनन नहीं होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, जनन या प्रजनन, रिप्रोडक्शन। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने समान या भिन्न संतान उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम या कोई भी जीव जंतु अपने समान जिस जाति का वो है उसी जाति का वो संतान उत्पन्न करने की उसमें क्षमता होती है। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो संतान जन्म ले उससे समान भी हो सकती है या भिन्न भी हो सकती है। तो जनन जो है बेटा दो प्रकार से होता है, एक अलैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं, और दूसरा लैंगिक जनन है जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन जान लेते हैं। अलैंगिक जनन एक विशेष प्रकार का जनन है। इसमें केवल सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक ही जनक के द्वारा ये जनन होता है। लेकिन जो अलैंगिक जनन है वो जनक के कायिक भाग से, सोमैटिक पार्ट से होता है। सोमैटिक पार्ट या कायिक भाग का मतलब हमारे शरीर से या जो भी जीव जंतु है उसके शरीर से नई संतति का या ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। तो ये जो जनन है अलैंगिक, इससे कायिक भाग से नई संतति का निर्माण होता है और इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। और जो संतति बनेगी वो आनुवांशिक रूप से और शारीरिक रूप से जनक के समान होती है, इसलिए इसको हम क्लोन भी कहते हैं। इसलिए अलैंगिक जनन से जो संतति बनती है उसको हम क्लोन भी कहते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है बेटा ये दो जनकों में होता है। दोनों जो जनक होंगे वो अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, मेल और फीमेल। तो दोनों जो अपोजिट सेक्स के जो जनक हैं उनके द्वारा युग्मक का निर्माण होगा। नर जनक है, मेल पेरेंट है, तो मेल गैमीट बनेगा नर युग्मकों से, और मादा जनक है तो मादा युग्मक का निर्माण होगा फीमेल गैमीट का। दोनों युग्मक फ्यूज करेंगे तो निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन, और उन निषेचन के पश्चात तब जाकर के नई संतति का निर्माण होता है। और ये संतति जो बनेगी ऑफस्प्रिंग वो जनक के समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। जबकि आपने इधर देखा था अभी अलैंगिक जनन में जो संतति बनी थी वो क्लोन थी, क्योंकि वो जनक की एकदम समान थी, आनुवांशिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। तो यहाँ पे जो संतति बनेगी ऑफस्प्रिंग वो जरूरी नहीं है कि जनक से समान में हो, हाँ समान भी हो सकता है और भिन्न भी, क्योंकि थोड़ा बहुत पर्यावरण का भी प्रभाव रहता है, इसलिए परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बात आती है कि पौधों में, कौन से पौधों में लैंगिक जनन होता है और कौन से पौधों में लैंगिक जनन नहीं होता है। आप क्लास में पढ़े होंगे बेटा कि जो पादप जगत है, प्लांट किंगडम, उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो है डिवीजन वो एल्गी है, आपका शैवाल। दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा आपका टेरिडोफाइटा, और चौथा है आपका जिम्नोस्पर्म, इसको कहते हैं अनावृत बीजी या नग्न बीजी पौधे, और आपका पांचवा है एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। तो 5 प्रकार के पौधे होते हैं। एक होता है शैवाल, और एक होता है ब्रायोफाइटा, दूसरा होता है टेरिडोफाइटा, तीसरा होता है, और चौथा होता है अनावृत बीजी या नग्न बीजी, और पांचवा होता है आवृत बीजी। तो इसमें से जो शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म जो है इनमें पुष्प नहीं पाया जाता, इसलिए इनको कहते हैं पुष्प विहीन पौधे। तो जब इनमें पुष्प पाया ही नहीं जाएगा तो लैंगिक जनन होने के चांस ही नहीं, क्योंकि जो पौधे हैं अगर पुष्प है उसमें तभी लैंगिक जनन होगा, क्योंकि पुष्प ही पौधों का लैंगिक अंग या भाग होता है, और इसमें जब पुष्प ही नहीं पाए जाएंगे तो लैंगिक जनन ट्रू नहीं होगा। जो आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवृत बीजी पौधा है, इसी में केवल लैंगिक जनन होता है। तो अब हम लोग जो पौधों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, कौन से प्रकार के पौधों में पढ़ रहे हैं? आवृत बीजी। आवृत बीजी पौधे में ही केवल पुष्प पाया जाता है, या उन्हें ही पुष्पी पौधे कहा जाता है,
तभी उनमें लैंगिक जनन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इन सब में लैंगिक जनन एकदम से नहीं पाया जाता है, लेकिन वो अविकसित रूप में पाया जाता है। जैसे शैवाल वगैरह है, इनमें जो लैंगिक जनन है वो बीजाणु द्वारा, स्पोर द्वारा होता है। इनके शरीर से एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जो स्पोर कहलाता है। बीजाणु, वो स्पोर चल बीजाणु या अचल बीजाणु हो सकते हैं, मोटाइल या नॉन मोटाइल, जिनको जू स्पोर या प्लानोस्पोर कहा जाता है। तो वो फ्यूज करके इन सब का निर्माण करते हैं, लेकिन वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सत्य प्रकार का लैंगिक जनन नहीं होता। तो हम अब जो आवृत बीजी पौधे हैं उनमें लैंगिक जनन या पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन है उसको पढ़